दोस्तों, राजकुमार राव और बॉलीवुड की बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की नई फिल्म रिलीज हो गई है जिसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, वो वाला। तो आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा, लेकिन भाई साहब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। तो इस फिल्म की कहानी को दिखाया गया है उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश में, लेकिन इस घटना को 1997 का बताया गया है, यानी कि उस वक्त उत्तराखंड नहीं था, उस वक्त ये पूरा एक यूपी ही था। तो राजकुमार राव मेहंदी लगाने का काम करता है और बांटने वाली तृप्ति डिमरी एक डॉक्टर है। दोनों की शादी हो जाती है, ये लोग गोवा चले जाते हैं हनीमून मनाने के लिए और वहां अपना फर्स्ट नाइट का वीडियो बना लेते हैं। अब ये दोनों वापसी अपने शहर आ जाते हैं और फिर एक दिन रात को इनके घर में चोरी हो जाती है। जो चोर है वो इनका डीवीडी प्लेयर चोरी करके ले जाता है। अब इन दोनों को डर यह है कि जो इनका सीडी है वो कुछ ऐसे लोगों के हाथों में ना चला जाए जो गंदी फिल्में बनाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इनका जो वीडियो है वो पूरी दुनिया देख लेगी और इनकी बहुत ही भारी बेइज्जती होगी। छोटे शहरों में ऐसा ही होता है। यही वजह है कि राजकुमार और तृप्ति दोनों ही उस सीडी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। अब एंट्री होती है पोतड़ों की बिगड़ी हुई मलिका शेरावत की। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ रियल जिंदगी में ही पोतड़ों की बिगड़ी हुई है और फिल्म में उसको बहुत अच्छा दिखाया गया होगा तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली इस फिल्म में जो रोल प्ले किया है उसने, वो भी पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। वो राजकुमार राव की बहन है, शादी नहीं करना चाहती, किसी के भी साथ भाग जाती है, 2-4 दिन ऐश करके घर वापसी आ जाती है। अब यहाँ एक पुलिस वाला है विजय राज, जो उस सीडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसका इश्क शुरू हो जाता है मलिका शेरावत से। क्लाइमैक्स में क्या हुआ होगा, फिल्म की हैप्पी एंडिंग है या दुख से भरी हुई एंडिंग है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है, बहुत ही लंबा है। इतने लंबे स्क्रीन प्ले की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी इस कहानी को कहने के लिए। यह स्क्रीन प्ले छोटे छोटे हिस्सों में तो अच्छा है, लेकिन एक कंप्लीट स्क्रीन प्ले बढ़िया नहीं है। भाई जो आपकी बेसिक कहानी है, कहानी तो वही रहनी है। अगर आप उसमें जबरदस्ती कॉमेडी घुसाने की कोशिश करेंगे तो कितनी घुसा पाएंगे, और जब आप हर सीन में जबरदस्ती कॉमेडी घुसाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो लगेगा कि यार फालतू में जबरदस्ती कॉमेडी घुसाई जा रही है। तो एक्चुअली दर्शकों को उस पर हंसी नहीं आएगी बल्कि रोना आएगा। फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे नहीं हैं और उसकी वजह यही है कि बहुत सारे डायलॉग्स जबरदस्ती घुसाए गए हैं पब्लिक को हंसाने के लिए, और वो डायलॉग्स हंसा नहीं पाते। एक ही डायलॉग फिल्म का फेमस है, ठरकुल्ला। उसके अलावा जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे आपको कोई डायलॉग याद नहीं रहेगा। फिल्म की एडिटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। जो फिल्म का एडिटर है उसने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल में डायरेक्टर राज जो कहता गया एडिटर वही करता गया, अपनी मर्जी से उसने बेचारे ने कुछ भी एडिट नहीं किया, और यही वजह है कि ये फिल्म बहुत लंबी है, 2.5 घंटे की फिल्म है। इस फिल्म को 2.5 घंटे झेलना बहुत ही मुश्किल है और उसकी वजह है इस फिल्म की बहुत ही कमजोर स्टार कास्ट। अगर डायरेक्टर को यह आइडिया होता कि जो उसकी स्टार कास्ट है वो कितनी पावरफुल है, उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो मेरे ख्याल में वो इस को 2 घंटे के ऊपर नहीं रखता था। मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदी फिल्मों की वजह से ये फिल्म 2 घंटे की हो सकती है, नहीं तो एक्चुअली ये ज्यादा से ज्यादा 1.25-2 घंटे की फिल्म हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर इतनी कमजोर स्टार कास्ट की फिल्म में 45 मिनट एक्स्ट्रा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखने वालों का क्या हाल होगा। फिल्म की लेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विजय राज और मलिका शेरावत पर एक गाना फिल्माया गया है फिल्म में। आप अंदाजा लगाइए। डायरेक्टर साहब का कॉन्फिडेंस देखिए, उसको यह उम्मीद थी कि पब्लिक इस गाने को झेल पाएगी, पब्लिक इस गाने को देख पाएगी। मैं डायरेक्टर साहब से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर मलिका शेरावत और विजय राज पर गाना फिल्माया जा सकता है और पब्लिक उसको देख सकती है, तो फिर आपकी फिल्म में राजकुमार राव की क्या जरूरत थी, तृप्ति डिमरी की क्या जरूरत थी भाई साहब। और सिर्फ इसे गाने की ही बात नहीं है, बल्कि विजय राज के कैरेक्टर को फिल्म में बहुत खींचा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब को यह पूरी उम्मीद थी कि विजय राज बहुत बड़ा सुपरस्टार है और उसको देखने में पब्लिक को बहुत मजा आएगा। अगर उसका लंबा रोल होगा तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। जबकि हकीकत यह है कि विजय इतना बड़ा सुपरस्टार है कि उसके किसी भी फिल्म में 4-5 सीन ही रखे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखे जा सकते। राज की पिछली 2 फिल्मों का म्यूजिक अच्छा था और मुझे ये उम्मीद थी कि इस फिल्म का भी म्यूजिक अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी वजह यह है कि राज ने फिल्म में बहुत सारे गाने रख दिए हैं। इस फिल्म में 3 गाने अच्छे हैं, एक जो शहनाज गिल पर फिल्माया गया है, एक दिलेर मेहंदी साहब का गाना है, और एक गाना फिल्म खत्म होने के बाद शुरू होता है, तड़फना तो बनता है। हालांकि उस गाने को फिल्म के बीच में कहीं होना चाहिए था।
तो फिल्म में इनके अलावा बाकी के जितने भी गाने हैं वो फिल्म पर एक बोझ है, वो बहुत ही बोरिंग है। जब फिल्म में वो गाने आएंगे तो दर्शक बहुत ही ज्यादा बोर हो जाएंगे और इससे फिल्म को फायदा नहीं होगा। और मेरी इस बात से हर कोई एग्री होगा कि अगर एक फिल्म की स्टार कास्ट है राजकुमार राव और तृप्ति दिमरी, तो उस फिल्म में 3 गानों से ज्यादा गाने कैसे हो सकते हैं। अगर आप उस फिल्म में 3 से ज्यादा गाने रख रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप अपनी फिल्म को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। इस फिल्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कैमरामैन ने इस फिल्म को बहुत ही गरीब शूट किया है। कहीं भी फिल्म का ऐसा कलर नहीं है जहां फिल्म को देखने में मजा आए। फिल्म के जितने भी एक्टर हैं वो सब बहुत गरीब लग रहे हैं। तृप्ति दिमरी ऐसे लग रही है जैसे कि घर में काम करने वाली होती है। कहीं भी वो लड़की फिल्म में एक्ट्रेस दिखी ही नहीं, कहीं भी वो लड़की फिल्म में सुंदर दिखी ही नहीं। तो अगर आप तृप्ति दिमरी को अपनी फिल्म में सुंदर नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर आप क्या बना रहे हो। मलिका शेरावत को हम जवानी में देख चुके हैं जब बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, अब वो बेचारी बूढ़ी हो गई है। तो आप उसको कुछ भी पहनाओ, कैसा भी दिखाओ, वो बूढ़ी ही दिखेगी, जाहिर सी बात है, खूबसूरत तो नहीं दिखेगी। राजकुमार राव को भी ऐसी ड्रेसेस दी गई है कि वो बहुत गरीब दिखता है। मानता हूं कि फिल्म में उसका एक गरीब का कैरेक्टर है, लेकिन आप फिल्म बना रहे हो, आपने दुनिया को फिल्म दिखानी है, तो जाहिर सी बात है आपका एक्टर हैंडसम तो दिखना चाहिए ना भाई। तो कहने का मतलब यह है कि कैमरामैन का काम बहुत ज्यादा खराब है। डायरेक्टर राज शांडिल्य की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले उसने बनाई है ड्रीम गर्ल और ड्रीम गर्ल 2। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था कि तीसरी फिल्म में उसका डायरेक्शन उन 2 फिल्मों से बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म में राज का डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। राज को बिल्कुल पता नहीं था कि जो उसके एक्टर हैं उनकी क्या फैन फॉलोइंग है। राज को बिल्कुल पता नहीं था कि वो अपने एक्टरों पर कितना वजन डाल सकता है। उसको यह लग रहा था कि जो उसकी स्टार कास्ट है वो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। राजकुमार राव, शाहरुख खान है, तृप्ति दिमरी, कैटरीना कैफ है, तो वो जो कुछ भी बनाएगा पब्लिक उसी को पसंद करेगी। फिल्म के सीन बहुत लंबे लंबे हैं। ऐसा लगता है कि राज ने एक्शन तो कह दिया था लेकिन कट कहना भूल गया था। तो जो भी सीन में एक्टर हैं वो कुछ भी कहे जा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म के हर सीन का एक मतलब होता है। अगर उस सीन में वो बात कही जा चुकी है जो कही जानी चाहिए तो उसके आगे सीन का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है। जो कहा जाना चाहिए था वो कहा जा चुका है, उसके बावजूद फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाती है उसी सीन में, फिर एक्टर कुछ और कहने लगते हैं। और यह हाल सिर्फ फिल्म के दृश्यों का नहीं है बल्कि क्लाइमैक्स का भी यही हाल है। कई जगह लगा कि फिल्म खत्म हो गई है लेकिन फिर से फिल्म चालू हो गई, फिर लगा कि इस बार तो खत्म हो ही गई लेकिन फिर से फिल्म चालू हो गई। और जब किसी भी फिल्म में बार बार ऐसा होता है कि भाई फिल्म खत्म हो गई और फिल्म फिर से चालू हो जाती है तो फिर पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि राज शांडिल्य का डायरेक्शन इस फिल्म में बढ़िया नहीं कहा जा सकता। एक्टिंग की बात करूं तो राजकुमार ने अच्छी एक्टिंग की है। उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। राज हर फिल्म में अच्छी एक्टिंग करता है। तृप्ति डिमरी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। मलिका शेरावत और विजय राज ने खूब जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है। अर्चना पूरन सिंह ने अपने छोटे से रोल को अच्छे से निभाया है। सारस ने भी अच्छी एक्टिंग की है और बाकी बहुत सारे एक्टर है छोटे छोटे रोल्स में, उन्होंने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। शहनाज गिल का इस फिल्म में एक गाना है और वो इस फिल्म की सबसे सुंदर लड़की है। वो सभी लड़कियों से ज्यादा सुंदर दिख रही है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही स्लो है, बहुत ही ठंडी है, बहुत ही गरीब है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें जबरदस्ती की कॉमेडी घुसाई गई है और कॉमेडी घुसाने के चक्कर में जो इमोशनल सीन्स हैं वो भी खराब हो गए हैं। तो एक्चुअली इस फिल्म के एक्टर्स भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लोकेशन भी बढ़िया नहीं है और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस फिल्म में म्यूजिक भी बढ़िया नहीं है और इस फिल्म के जो एक्टर्स हैं वो भी इतने बड़े नहीं है जिनकी वजह से ये फिल्म एंटरटेनिंग लगे। तो फिर किसके लिए इस फिल्म को देखा जाए। मेरे ख्याल में अगर आप राजकुमार राव के फैन हैं, तृप्ति दिमरी के फैन है तो आप जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। मैं इस फिल्म को दे पाऊंगा सिर्फ 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म 35 से 50 CR का लाइफ टाइम बिजनेस कर पाएगी। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस फिल्म का रिव्यू तो मैं बहुत बढ़िया देने वाला हूं क्योंकि इस फिल्म के निर्माता है भूषण कुमार साहब और टी सीरीज मेरे गाने रिलीज करती है। जो इस फिल्म का डायरेक्टर है राज, वो भी मेरा दोस्त है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं रिव्यू देता हूं तो मैं सिर्फ सच्चा रिव्यू देता हूं। मैं ये बिल्कुल याद नहीं रखता कि उस फिल्म का निर्माता कौन है, डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, और या फिर मैं रिव्यू नहीं देता। यह बात मैं मानता हूं कि ऐसा कई बार होता है कि उस फिल्म का एक्टर मेरा दोस्त होता है या डायरेक्टर मेरा
मेरा दोस्त होता है या प्रोड्यूसर मेरा दोस्त होता है तो वो कहता है कि भाई आप रिव्यू मत देना, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिव्यू दूंगा तो सच्चा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो मैं ये जरूर करता हूं कि मैं रिव्यू नहीं देता, लेकिन अगर मैं रिव्यू देता हूं तो 100% वही देता हूं जैसी मुझे फिल्म लगी है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।